से महाराष्ट्र में भाषा का विवाद छिड़ा हुआ है, उसी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम इस वक्त आजमगढ़ में पहुंचे हुए हैं। आजमगढ़ में मैं जानकारी लेना चाहता हूं, जनता की राय लेना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद छिड़ा हुआ है मराठी बनाम बारी, क्या सही है या गलत है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा। भैया सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। हरिवंश मिश्रा। मिश्रा जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में चल रहा है विवाद मराठी बनाम बारी, क्या है ये, क्यों किया जा रहा है ये सब चीजें? देखिए, बहुत ही गलत है। भाषा सबकी समान है और जबकि हिंदी भाषा जो है जिसको मान्यता मिली उस पर विवाद करना अति निंदनीय है। मुझे लगता है कि ये जितने लोग उस पर विवाद कर रहे हैं ये कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति के तहत कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। अगर ये देखा जाए तो कहीं कोई रह ही नहीं सकता है और न कोई कार्य कर सकता है, क्योंकि हमारी भाषा जो है हिंदी इतनी सरल है कि कहीं पे बोल लीजिए, कहीं पे लोग समझ सकते हैं, लेकिन और भाषाएं समझ नहीं सकते हैं। इसलिए अगर इस पे भाषाओं पे जो विवाद कर रहे हैं ये छोटी मानसिकता, जैसे होता है ना, गांव में एक कहावत है, तो छोटी मानसिकता जिसकी रहेगी वो क्या करेगा, अपने ही एरिया में वो केवल जिसके पास कोई काम नहीं रहेगा, ये धन का वहन वो धन करेगा, तो उनके पास कोई काम नहीं है। और सरकार जो केंद्र की सरकार है और प्रदेश की वहाँ की सरकार है वो इन लोगों इतना काम कर रही है कि इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं मिला। तो इन लोगों ने क्या किया कि अपने को चर्चा में रहने के लिए वहाँ के लोगों को किस तरीके से वो करें, तो एक मराठी छेड़ या कि भाषा पे आ जाइए। अरे भाषा तो सबकी भाषा होती है, जब को लोकतंत्र है सबको जीने का अधिकार है, इसमें कहाँ इस तरीके से बात करते हैं। जिस तरह से बातें आ रही हैं टोपी वाले और दाढ़ी वाले कि उनको जाके कहो वो बोले, वो तो बोल दे तो मैं जानूं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने एक चीज कहा ना कि हिंदू बड़ा उदार है और हिंदू सहन शक्ति उसके पास है, तो कहीं न कहीं ये लोग लगातार हिंदुओं पर ही काट छाट और बांट की राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए, वही नहीं हर जगह की राजनीति है कि किस तरीके से हिंदुओं को बांटा जाए, हिंदुओं में ही फूटदार राज किया जाए। ये अन्य जगह नहीं है। तो वो सही कह रहा है, जिसने भी बयान दिया है उन्होंने सही कहा है कि केवल हिंदुओं पर ही क्यों इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं आप, ये नहीं ठीक है, नहीं है। अगर हिम्मत है तो और अन्य जगह भी बोल के दिखाओ, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, केवल अपने ही में किस तरीके से वोट बैंक की राजनीति फूट करके हम काम करें, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगा। क्या नाम है भैया? हवलदार सिंह। हवलदार जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में भाषा पे विवाद छिड़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मन से जो है इस पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, भाषा विवाद पैदा कर रहे हैं, उन लोगों का राजनीतिक पूरा इतिहास देखिए। इस समय वो बहुत हताशा में है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, उसमें बहुत बैकफुट पर हैं लोग। बैकफुट से आगे फ्रंट फुट पर खेलने के लिए ये एक राजनीति हो रही है। हिंदुस्तान चूँकि विभिन्न भाषा, विभिन्न कल्चर का, संस्कृति का देश है, इसमें सारे लोगों को हिंदुस्तान समाये हुए है। इसमें किसी एक भाषा कोई मतलब नहीं होता है। और हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, ये पूरे देश भर में बोली जाती है। इस पूरे हर मोहल्ले, हर गली में, हर देश में बोली जाती है। तो हिंदी का विरोध करना या क्षेत्रीय भाषा को बहुत प्राथमिकता देना एक राजनीति से प्रेरित मामला है। ये लोग चूँकि हताश हो चुके हैं राजनीति से, ये राजनीति करना चाहते हैं। जैसे नीतीश सर ने कहा कि अगर हिम्मत है तो जाकर के दाढ़ी वाले, टोपी वाले को मराठी बोलवा के दिखाओ, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, वो जो उनकी दूसरी भाषा, वो दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब हिंदू बहुसंख्यक हिंदू देश हो गया, ये हर प्रांतों में ज़्यादा हिंदू हैं, उस पर क्यों अटैक करेंगे? वो सहिष्णुता वाली तो केवल मराठी और हिंदी का चल रहा है। हिंदी का है, तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है ही है। ये तो मान्यता प्राप्त संवैधानिक, इसको क्यों संविधान में इसकी व्यवस्था ऐसी है, संवैधानिक व्यवस्था है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो उसके अंदर विवाद करने की क्या जरूरत है? केवल राजनीति करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए हम वहाँ खड़े हो जाएं, विधानसभा में हम जीत जाएं, लोकसभा में जीत जाएं, इसीलिए हो रहा है ये राजनीति। फिर बात करना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये लोग हिंदी पर विवाद कर रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में और इधर के यूपी और बगल में जो वो है बिहार में, अगर बिहार और यूपी के लोग अगर महाराष्ट्र को छोड़ देंगे तो महाराष्ट्र भूखों मर जाएगा। नहीं, जिससे देखा गया वीडियो में कि
एक दुकानदार को मराठी ना बोलने को उसको मारा जा रहा मैंने है। क्या कहा कि अगर वहां से यूपी या बिहार वाले छोड़ देंगे तो ये लोग भूखों मरेंगे, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। ये देखा आपने जनता का रिएक्शन आजमगढ़ में देखने को मिला। जनता का कहना है कि भाषा का कोई विवाद नहीं, केवल राजनीतिक ये विवाद है। और रही बात, हिंदी राष्ट्रभाषा हमारे हिंदुस्तान की रही है और किसी को कोई भी भाषा बोलने के किसी को जबरदस्ती